हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं आयनिक यौगिक और वैद्युत संयोजी यौगिकों को बनाना। यानी आयनिक यौगिक जिसका दूसरा नाम वैद्युत संयोजी यौगिक है, इसको हम कैसे तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं यौगिकों को, इसको सीख रहा हूँ मैं। पहले हम धातु और अधातु की पहचान करते हैं। उसको बनाने से पहले हम धातु और अधातु की पहचान करना सीख लेते हैं। देखिए हमने तत्व लिए हुए, तत्व है मेरे पास, मैंने टेबल बनाई हुई है और इस टेबल को मैं तैयार करने वाला हूँ, जिसमें मैं धातु और अधातु की पहचान करना आपको सिखाऊंगा। देखिए तो पहले लिखें धातुएं। पहले हम जिक्र करेंगे धातुओं का, जिसमें बात करेंगे पहले परमाणु क्रमांक। इसमें बात करेंगे Na की। पहले परमाणु क्रमांक Na, धातु होती है Na। तो मैं Na ले लिया है, आप चाहे नाम भी लिखते हैं, छोड़े नाम है इसका। परमाणु क्रमांक 11 होता है इसका। फिर हम लेंगे Mg, फिर लेंगे एल्युमिनियम, फिर लेंगे पोटेशियम और फिर लेंगे कैल्शियम। कैल्शियम Ca 20 होता है ना कैल्शियम का। फिर हम लेंगे कैल्शियम Ca और Mg का परमाणु क्रमांक 12 होता है, 12 पढ़ देंगे, 12 रखेंगे। एल्युमिनियम का 13 होता है, 13 ले लेंगे। पोटेशियम 19 होता है और कैल्शियम 20 होता है, 20 ले लेंगे। इसको कोषों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण करेंगे। पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी, चौथी कक्षा में ले ली है। हमारे पास परमाणु क्रमांक 11 है, अर्थात इलेक्ट्रॉन संख्या 11 है और इलेक्ट्रॉन को कोषों में डालना सीख रहे हैं, डाल रहे हैं मतलब। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी में 8 आते हैं और तीसरी में 1 आ जाएगा। हमारे पास परमाणु क्रमांक 12 है, 2 8 2 भरा जाएगा, 13 का भरा जाएगा, 2 8 3 19 का भरा जाएगा, 2 8 8 1। चौथी कक्षा में इलेक्ट्रॉन पहुंच चुका है। अब 20 हमारे पास, 20 में अब 2 8 8 और 2 डाल लें। इस प्रकार ये मेरे धातुओं के बारे में मैंने बता दिया है। अब मैं बात करता हूं अधातुओं की, और इसके लिए मैं अब बात करूंगा अधातुओं की। तो मैं ऐसे एक लाइन खेल लेता हूं, ड्रॉ कर लेता हूं लाइन, जिसमें मैं बात जिक्र करूंगा अधातुओं का। देखिए अब यहां लिखेंगे अधातु है, धातु। जैसे कि मैं इसमें जिक्र करने वाला हूं नाइट्रोजन का, N4 नाइट्रोजन और O4 ऑक्सीजन, फ्लोरीन और इसके बाद फ्लोरीन ले लें और इसके बाद आप ले सल्फर ले। पहले फास्फोरस ले लीजिए P, फिर सल्फर लीजिए S और फिर लीजिए आप सल्फर और क्लोरीन ले लीजिए। ये सभी अधातु में हैं, मैंने कुछ अधातु लिए हैं। तो अब मैं क्या परमाणु क्रमांक भरने वाला हूँ। ये नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का 7 होता है परमाणु क्रमांक, ऑक्सीजन का 8 होता है, फ्लोरीन का 9 होता है, और फ्लोरीन का कितना होता है 9 और फास्फोरस यानी P है 15 16, सल्फर का और क्लोरीन का होता है 17। तो मैंने परमाणु क्रमांक लिख दिए हैं। अब मैं कक्षा भरने वाला हूँ कि 7 हमारे पास इलेक्ट्रॉन 7 आ चुके हैं, क्योंकि जितने परमाणु क्रमांक होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। 7 हमारे क्या है परमाणु क्रमांक के इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएंगे, 2 और 5 भरे जाएंगे। 7 पूरे हो चुके हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 6 इलेक्ट्रॉन, और इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और फिर आ जाएंगे यहाँ पे 7 इलेक्ट्रॉन। 15 हमारे पास 2 8 और 5 आ जाएंगे, और इसमें 16 हमारे पास 2 8 और 6 आ जाएंगे। इसमें 2 8 और 7 आ जाएंगे। तो ये मैंने आपको धातु और अधातु की टेबल दिखाती है, और मुझे इस टेबल के माध्यम से समझना है कि भारी कक्षा में, यानी सबसे भारी कक्षा का मतलब है आउट ऑफ सेल में यानी n यानी चौथी कक्षा में कितने कितने इलेक्ट्रॉन इनके पास हैं। तो मैं देख रहा हूं कि भारी कक्षा में इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, Mg भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। एल्युमिनियम है, भारी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम का भारी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है, कैल्शियम के भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। इसी प्रकार ये इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन भारी कक्षा में, और इसके पास 5 है, 6 और 7 इसके पास है। अब देखते हैं धातु अधातु। पहले हम सीखते हैं धातु अधातु क्या होती है।
धातुएं हम समीकरण के द्वारा समझ रहे हैं। धातु क्या है? धातुएं क्या होती हैं? धातुएं होती हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं, यानी जिनकी भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन फालतू होंगे। आप देख रहे होंगे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, आसानी से त्याग देगा। दो इसके पास है और इसके पास 3 है, इसके पास 1 है, इसके पास 1 है, ये सही इलेक्ट्रॉन है। और ये सभी धातुएं जो होती हैं अपने अंदर से भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को निकालती हैं। और जो तत्व भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन को त्यागता है वो सभी धातु कहलाती है, यानी ये सभी धातुएं हैं। जैसे कि अगर बात करते हैं धातुओं की, तो धातु में एक ले ले, पहले सोडियम ले ले। सोडियम में क्या क्या है? सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे भारी कक्षा में, और इसने क्या करा है 2 8 1 की भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन है, यानी के एल और एम में आप देख रहे होंगे एम में एक इलेक्ट्रॉन है, इसको निकाल लेगा। यानी इसकी अगर मैं बात करता हूं समीकरण के माध्यम से, तो Na ने क्या किया? Na ने अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। क्या निकाल देगा? एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा। इसने एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया है, ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया है, इसके पर आ जाएगा Na के प्लस चार्ज। यानी हम ये कहते हैं कि Na धातु है क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन निकाल रखा है, ऑक्सीजन हो रहा है इसका। चलो एक एग्जांपल बोल लेते हैं इसका। Mg ले लिया, अब मैंने Mg ले लिया है, Mg के परमाणु क्रमांक 12 होता है। Mg क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेगा क्योंकि भारी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 8 और 2 इसके पास है, इसको निकाल देगा आसानी से। तो क्या हो जाएगा? Mg ने क्या किया है? Mg ने वो देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो इससे प्लस 1 चार्ज आएगा। अब Mg क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, Mg अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा जिससे उसकी कक्षा आउट ऑफ सेल पूरा हो जाए। तो इस प्रकार यह हो जाएगा Mg 2 पॉजिटिव हो जाएगा Mg का, अर्थात Mg ने अपनी कक्षा को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रखी है। अब एक चीज ध्यान रखिए आप, इसने क्या कर दिया है? 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है तो इसके पास आ गए 2 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। और यहां पर देखो एक बार, अगर मैं यहां इसकी बात करता हूं तो यहां तो क्या ना था, यहां पे कितने थे? यहां पे 17 थे, नहीं 17 नहीं 11 थे, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुका, तो यहां पे हो गए 2 और 8 हो चुके हैं। अब यहां देख ले, इसके बाद कितने थे? 12 थे, 2 8 और 2 थे इसके पास। अब इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो इससे क्या हो गए? 2 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, यानी 2 और 8 हो चुके हैं, अर्थात भारी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन देख रहे होंगे। यानी हर तत्व अपनी कक्षा को पूरा करने की कोशिश करता है, उसके लिए इलेक्ट्रॉन निकालता है या ग्रहण करता है। तो ये इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, अपने आउट ऑफ ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं। अगर निकाल रहे हैं तो धातु कहलाएंगी। और आप देख रहे होंगे इसी बार भारी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन था, इसने एक निकाल दिया है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है इसका। Mg ने अपने आउट ऑफ ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं, तो इसके बाद कितने हो चुके हैं? 8 हो चुके हैं, अर्थात 2 इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, इसमें एक इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, त्यागने वाले हैं, इसलिए धातु है। अब आइए अधातु के बारे में। देखो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको अधातु के बारे में। ये तो धातु है कि मैंने आपको धातु समझाया है कि अधातु क्या है, अब मैं समझा रहा हूँ अधातु। इसकी मात्रा चुकी मात्रा आ रही है, ये धातु है। अब आइए अधातु। अब अधातु क्या होती है? आप देख रहे होंगे भारी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन हैं, अर्थात जिनकी भारी कक्षाओं में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। तो ये ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति होती है इनकी इलेक्ट्रॉन को त्यागने वाली प्रवृत्ति होती है, धातु कहलाती है। इनकी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति होती है, अधातु कहलाती है। देखिए अब ये क्या है, मैं ले रहा हूं इसमें क्लोरीन का ले रहा हूं एग्जांपल। कौन सा ले लीजिए वैसे आप? मैं यदि क्लोरीन को चलो एक ऑक्सीजन ले लीजिए आप, ऑक्सीजन ले लीजिए। ऑक्सीजन आउट ऑफ ऑर्बिटल में परमाणु क्रमांक 8 होता है, कक्षा करेंगे इसकी 2 और 6, 2 और 6 है। और अब ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा क्योंकि इसे आउट ऑर्बिटल में पूरा करने 8 इलेक्ट्रॉन, 6 से पास है, 2 किसे लेगा? 8 पूरे कर लेगा, अर्थात ऑक्सीजन क्या करेगा? अपने 2 ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेगा, और जब ले लेगा तो क्या हो जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास आ जाएगा 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके पास। कितने थे इसके पास? इसके पास से 2 और 6 थे, 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, 2 इलेक्ट्रॉन ले चुका है, तो यहां इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, 2 8 हो जाएंगे, अर्थात इसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे हैं, तो इसका हो रहा है अपचयन। इसी प्रकार मैं लेता हूं फास्फोरस या क्लोरीन लीजिए, चलो मैं लेता हूं क्लोरीन का।
17 आता है क्लोरीन का। 2 और 8 और 7, बारीक कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन है, एक लेना किसी को, इसी ये अपने एक इलेक्ट्रॉन लेगा किसी से, अपनी कक्षा पूरी करेगा। तो Cl के पास कितने थे, 2, 8 और 7 थे, इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण कर लिया है, इससे बाद आ जाएगा Cl-1 चार्ज। Cl-1 चार्ज ये कहता है कि इसने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे नहीं, इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ये हो जाएगी 8। तो ये थे हमारे अधातु, ये धातु थी। अब मैं बात करता हूं इनकी रिएक्शनों की, यानी धातुएं अपने कुछ इलेक्ट्रॉन अधातुओं का देकर एक प्रकार के यौगिक बनाती हैं, जिसे हम बोलते हैं आयनिक या वैद्युत संयोजक यौगिक। अब मैं इन दोनों के आपको रिएक्शन सिखा रहा हूं, आपको देखना है, मैं इसको रफ कर रहा हूं, इसको देख लीजिए, और रफ करने के बाद या फिर इधर सिखा दूं, चलो मैं रफ करने वाला हूं, और रफ करने के बाद आप देख ले कि देखो इसके बाद एक इलेक्ट्रॉन है, बारीक कक्षा में इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन है, तो Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन, तो ये Na अपने एक इलेक्ट्रॉन Cl को दे देगा। तो मैं आप सिखा रहा हूं आपको यौगिक का बनना, आयनिक यौगिकों का बनना। देखिए मैं इसी इधर भी दिखाऊंगा आपको आयनिक यौगिक कैसे बनते हैं। हमारी हेडिंग हो जाएगी आयनिक यौगिक को बनना, तो हमारी हेडिंग है ही, तो चलो कोई बात नहीं, लीजिए आयनिक यौगिकों को बनना, आयनिक यौगिकों का बनना फिर कैसे बनते हैं ये सिखाया जाएगा आपको। देखिए Na के पास कितने थे, Na के बारीक कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन थे, तो यहां 1 इलेक्ट्रॉन डाल दें। भारी कक्षा में कितने पास इससे पास 1 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन डाल दें। और यहां पर आप Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन थे, Cl के पास थे 7 इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 डाल दें। चलो मैं क्लोज दिखा रहा हूं, इसका क्लोज इलेक्ट्रॉन है 3, 4, 5, 6 और 7 डाल दिए मैंने, यानी आउट ऑफ ऑर्बिटल में Na के जो डॉट वाले हैं, Cl के क्रॉस वाले हैं, 7 इलेक्ट्रॉन बारीक कक्षा में Cl के डाल दिए हैं और Na का 1 डाल दिया है। अब ये क्या होगा, देखो इसके पास ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये अपना आउट ऑफ ऑर्बिटल को में से 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा यहाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा Ca के पास, ये इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, Cl के पास आ जाएगा। तो मैं इसको लिखूंगा इस प्रकार, Na क्या करा है, Cl को दिया है, तो अब इसके पास कितने थे, पहले इसके पास थे 2, 8 1 था अब तक, इसके बाद कितने थे 2, 8 और 7 थे, लेकिन अभी अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे चुका है, तो इसका इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, इसका बढ़ जाएगा। तो Na क्या करा है, Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है, दे दिया तो प्लस चार्ज आ चुका है, और Cl ने अपना इलेक्ट्रॉन लिया है तो Cl पर माइनस चार्ज आ जाएगा। यानी अब मैं दिखा रहा हूं आपको, Cl ने भारी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, कितने थे क्रॉस वाले, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इसके पास थे, और एक उड़ा चुका है कोई 8, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो Na का था वो Cl के पास आ चुका है, अर्थात Cl के इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, तो इसके कितने हो जाएंगे, इसके हो जाएंगे 2 और 8, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम हो चुका है, इसके बढ़ जाएंगे, इसके क्या हो जाएंगे 2, 8 और 8 हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। आप देख रहे होंगे इसने तो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और Cl ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है, जब Cl इलेक्ट्रॉन लेगा तो बढ़ जाएंगे, Na लेगा तो घट जाएंगे। इसी प्रकार मैं इसको आगे दिखाता हूं। अब Na के पास कितना चार्ज हो गया, Na के पास आ चुका है पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि Cl ने 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो Cl के पास आ चुका है माइनस का चार्ज। अब क्या करेंगे, दोनों आपस में अपोजिट साइन है, तो ये क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे। तो इस प्रकार हमारा बन जाएगा NaCl, हमारा क्या बन जाएगा, यह बन जाएगा NaCl, यानी ये आयनिक यौगिक होगा, क्योंकि आयन के माध्यम से बना है, इनमें होगा अट्रैक्शन फोर्स, तो यहां बन जाएगा आयनिक यौगिक, आयनिक यौगिक होगा। NaCl आयनिक यौगिक है क्योंकि ये आयनों के माध्यम से बना हुआ है। इसका दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक यौगिक, इसे बोलिए आप वैद्युत संयोजक यौगिक कह सकते हो, इसका दूसरा नाम है वैद्युत संयोजक यौगिक। तो ये मैंने सीखा NaCl बनाना, NaCl बनाना सीखा है मैंने, इसमें मैंने सीखा है NaCl बनाना, ठीक है। अब मैं दूसरा सीख रहा हूं, ये मेरा एग्जांपल एक था, अब मैं दूसरा एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको इसी रूप में। देखिए, और आप देख रहे होंगे इसमें कि धातु ने
अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दिया है, अधातु को दिया है। जब धातु अपना इलेक्ट्रॉन अधातु को देती है तो एक प्रकार की यौगिक बनाती है जिसको बोलते हैं आयनिक यौगिक। इसकी डेफिनेशन है। अब से दूसरा एग्जांपल देखें, Mg। अब मैं MgCl2 बनाना सिखा रहा हूं आपको। अब मैं सिखा रहा हूं आपको MgCl2 बनाना, जो कि आयनिक यौगिक है। तो ये यौगिक कैसे बनता है, देखिए इसमें Mg का एक परमाणु है, तो इसमें Mg का एक परमाणु डाल लिया। चलो मैं इधर लिखता हूं Mg। Mg के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, Mg के बाहरी कक्षा में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए आप 2 इलेक्ट्रॉन है, Mg के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो एक तो देखो मैं यहां लगाता हूं, ये एक इलेक्ट्रॉन तो इसका ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, मैंने डॉट लगा दिया है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए है दोनों डॉट, ठीक है। Mg के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 2 है, तो 2 को मैंने ऊपर लिख दिया। अब मैं ये क्रिया करेगा Cl2 2 परमाणु से, तो एक Cl तो आप इधर लिखें, एक Cl तो आप इधर बनाए और एक Cl आप इधर बनाए, और दोनों को प्लस के जोड़ते हैं और बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन डालते हैं। इसमें Cl के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 डाल लें। 1 2 3 4 5 6 और 7 डाल दिए हैं मैंने। और इसमें बाहर डाल लें, आउट ऑफ ऑर्बिटल में 7 इलेक्ट्रॉन डाल लें। 1 2 3 4 5 6 और 7 डाल दिए हैं। ये इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा एक, और इसका इलेक्ट्रॉन इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। अब तक कितने थे इसके पास, इसके पास इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे। अब इसके तो हो चुके हैं कम, इसने एक इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसके कितने हो गए, इसके हो चुके हैं 2 2 और 8 हो चुके हैं 10। अगर चेक देता है, अब इसके पास बढ़ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, तो यहां हो जाएंगे 2 और 8 और 8 18 हो जाएंगे। इसके बाद यहां भी 18 हो जाएंगे, 2 8 और 8। आप देख रहे होंगे सभी के अपनी कक्षाएं सभी ने पूरी कर ली है। ऐसा क्यों करते हैं, ये अपने आउट ऑफ ऑर्बिटल को पूरा करने के लिए ऐसा करते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्यागना या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना इसलिए करते हैं अपनी कक्षा पूरा कर पाए, तो ये अपनी कक्षा पूरी कर पा रहे हैं। तो मैं इसको इस प्रकार लिखता हूं, Mg ने क्या किया है, Mg ने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, तो 2 चार्ज आएंगे इसके पास, 2 पॉजिटिव चार्ज आएंगे। और Cl ने एक इलेक्ट्रॉन यहां पर लिया है, माइनस चार्ज आएगा, और इधर Cl ने भी एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो इसमें माइनस चार्ज आएगा। अब कितने हो चुके हैं, इसके बढ़ चुके हैं, बढ़ चुके हैं। एक काम करें, आप दिखाएं इलेक्ट्रॉन आकर, इसे आप दिखा दें पहले, यहां पर लिखे Mg और Cl के इलेक्ट्रॉन दिखाएं कि Cl ने किस प्रकार ग्रहण करी है। Cl के आउट ऑर्बिटल 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 और एक और आ चुका है, ये ब्लैक वाला आ चुका है, यहाँ पे 8 हो चुके हैं। अब इसी प्रकार Cl के भी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 उसके अपने थे, और एक इलेक्ट्रॉन और आ चुका है, देखो ये आ गया है। तो ये सब पूरे हो चुके हैं, 2 2 4 2 6 2 2 4 और 3 7 और एक 8 हो चुके हैं, इसके भी 8 हो चुके हैं, 3 ये और 4 7 और एक 8 हो चुके हैं। अब देखें इसके इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, अब इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हैं, ये काम करें, यहाँ पहले 7 लिखें, यहाँ पहले अभी इतने लिखे जितने उनके हैं, यानी 7 यहाँ पे लिखे, और यहाँ पे 12 थे ना, 2 8 2 लिखे, और यहाँ पे अभी फिलहाल 2 8 7 लिखे, और यहाँ पे 7 लिखे। अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अब देखो इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, अब इस पर क्या जाएगा, अब इस पर आ जाएगा चार्ज, यानी प्लस के 2 चार्ज इधर आ जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर चुका है, और यहाँ बढ़े, अब बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन इसके, ये हो जाएंगे 2 8 और 8, यहाँ हो जाएंगे 2 8 और 8, अब बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉन, और यहाँ कम हो चुके हैं, 2 और 8 हो चुके हैं अब, ठीक है। इसी को मैं एक समीकरण के द्वारा बताऊंगा, यानी Mg के 2 हैं, Cl के क्या हुआ, Cl ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया है, तो Cl के माइनस का चार्ज हो चुका है अब, और Mg के कितने हो चुके हैं, Mg के 2 हो चुके हैं, प्लस के 2 चार्ज, और Cl का चार्ज ये हो चुका है माइनस का, तो Cl माइनस के 2 हो चुके हैं, यानी Mg के 2 और Cl के हो चुके हैं 2Cl आयन निकाल दीजिए, तो ये दोनों तैयार हो जाएंगे, 2 पॉजिटिव Mg के, यानी ये वाले, और Cl आयन और Cl आयन कितने हो चुके हैं, 2Cl आयन हो चुके हैं, दोनों जुड़ेंगे, तो जुड़कर क्या बनाएंगे, ये एक यौगिक बनाएंगे जिसको बोलेंगे आयनिक यौगिक, और ये बन जाएगा MgCl2 यौगिक बन जाएगा MgCl2 बनेगा, MgCl2 आप यहां लिख दें, अगर ना दिखाई दे रहा हो नीचे का तो ऊपर लिख दें, MgCl2 बनेगा, एक यौगिक बनेगा MgCl2, Mg और Cl2 के रूप में। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मैंने आपको इसमें धातु अधातु की पहचान करनी सिखाई है। धातु वे होती हैं जिनके बाहरी कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो धातु होती हैं, और जिनके बाहरी कक्षा में 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो अधातु होती हैं,
और धातु अधातु को अपने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती हैं। जब वो ट्रांसफर करती हैं तो एक यौगिक बनाती हैं, जिसको मैं आयनिक या गतिशील यौगिक कहता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी इसे कमेंट कर लिखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अधिक से अधिक। थैंक यू।